तो हम रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम जो ये वाला संख्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसको हम एलएचएस मान लेते हैं, और जो ये वाला प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर उनको हम क्या मान लेते हैं, आरएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो हम पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 का और 91 का, ये दोनों का पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं। क्या क्या होंगे, तो 26 का क्या होगा 32 इंटू 2 इंटू 13 आएगा, 91 का क्या आएगा 7 इंटू 13, ये संख्या आएगा। तो अब इनमें हम देखेंगे कि मेरा जो एचसीएफ आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है 13, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में कितना है 13, तो मेरा एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। और जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 26 91 का जो एलसीएम निकालेंगे, तो मेरे पास कौन कौन टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है 13, तो इनको एक बार, बाकी सब जितने हैं इनको लिख देंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू ये 13 दो बार है लेकिन कॉमन है तो एक ही कॉमन टर्म लिखेंगे 13। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई करो, 7 दूना के 14 गुणे 13, कितना आया मेरे पास 182 आएगा। ठीक है, तो 182 आएगा, तो ये मेरा कितना होगा एलसीएम हुआ, और एचसीएफ मेरा क्या है 13। तो इधर साइड लिख लेते हैं प्रोडक्ट मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 182 इंटू 13 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा मेरे पास 26 गुणे 91। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो 182 गुणे 13 करेंगे तो मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा 2366 आएगा। ठीक है, 2366, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को, तो वो भी मेरे पास कितना आएगा 2366, ये भी मेरे पास 2366 आया। तो हम वेरीफाई कर दिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वैसे भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको एचसीएफ किसी नंबर का ज्ञात है, दो नंबर दिया है तो किसी नंबर का एचसीएफ ज्ञात है, जैसे मान लिया जाए 26 और यही वाला 29 है, इसका मुझे एलसीएम ज्ञात मतलब कि एचसीएफ ज्ञात है। एचसीएफ कितना 13 दिया हुआ है मेरा, इसका एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है ना, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, तो बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात करें, तो डायरेक्ट क्या होता है एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय क्या होता है एचसीएफ। तो यहीं से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है मेरे पास 2366, डिवाइडेड एचसीएफ 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा 182। समझ गए ना, तो यही वाला रिजल्ट को हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था कि एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अगर मेरे पास एचसीएफ दिया गया है दो नंबर का, तो मुझे एलसीएम निकालना होगा, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और एचसीएफ से हमको डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो अपना आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास नंबर 510 और 92। हम इन दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं, उनके बाद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 92 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 5 पहले ही लिख लेते हैं, 5 इंटू 17, ये 510 का मेरे पास क्या है फैक्टर्स हैं। अब 92 का जो फैक्टर लिखेंगे वो कितना आएगा 2 इंटू 23, ये वाला मैं कहाँ से लिखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो 92 है, इनको मैं ऐसे करते गया 2 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे आएगा 40 20 23 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना इसी को मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ये वाला चीज, इसको भी सेम तरीका से मैंने लिखा।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो मेरे पास 2 नंबर का मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि जो टर्म कॉमन है उनमें सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरे पास 2 है ये कॉमन है, तो एक ही 2 लिखेंगे, 2 कॉमन है तो 1 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये वाला पूरा खत्म हो गया। ये वाला चीज पहले आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 23, ये वाला टर्म। तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा तो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और मेरा इसका एचसीएफ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, आप लोग मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास एलसीएम जो आएगा वो होगा कितना, 2 3 4 6 0। बात समझ में आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आएगा। अब आते हैं एलसीएम के पर, ये तो मेरे सॉरी एचसीएफ पाते हैं, ये तो मेरा कितना था एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हमेशा दिए गए नंबर में जो बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है एलसीएम, उतना और उससे बड़ा ही होगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, गिवन नंबर में जो छोटा होता है उसके बराबर या उससे छोटा होगा हमारा क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे दोनों नंबर का कितना, 510 को आएगा। अब इसमें देखो क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कौन कौन सा है, 2 है, 2 है, और इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 2 ही है एकलौता, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलएचएस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 510 इंटू 92। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए साथ ही साथ 510 इंटू 92, रिजल्ट आएगा जो मेरा वो 46920। और इनको भी तो मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना है, क्योंकि 2 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दुना के 12, 4 दुना के 8 1 9, 3 दुना के 6 1 7, ठीक है, नहीं 6 ही होगा ये 6 और 2 दुनी के 4। तो दोनों मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और मेरे पास 2 नंबर दिया रहेगा, उसका HCF दिया रहेगा। तो LCM निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई HCF कर देंगे तो मेरा LCM डायरेक्ट आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब अपना देखते हैं अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, 336 एंड 54। तो इसका हम निकाल लेते हैं 336 का। पहले मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या बार बार लिख रहा हूँ। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 32 कितना 16 दुना के 32, 1 16, 8 दुना के 16। इसको फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 दुना के 16 होता है ना, 8 दुना के 16, और ये कितना 4 दुना के 8 84। इसको लिखेंगे तो कितना, 2 से करेंगे तो 4 दुना के 8 और 2 दुना के 4 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो ये आ जाएगा 7। तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं। 336 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। कितना 2 है, 1 2 3 4 2 है, और 3 इंटू 7 है। अब आते हैं 54 का। जब 54 को ऐसे ही करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दुना के 4, 7 दुना के 14, 27 आया। तो 27 किससे जाता है, 7 दुना और 3 से जाएगा ना। 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में, 9 टाइम्स में, और इसको भी करोगे तो 3। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताएं, पहले तो इसमें कॉमन छाट लो। तो जो कॉमन टर्म है कौन सा है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक। तो ये वाला पहले एज इट इज उतार देते हैं, जो ये वाला टर्म इसमें है उसको छोड़ के बाकी सब उतार देंगे, उसको हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7 इंटू, और ये दोनों टर्म जो बचे हुए हैं 3 इंटू 3। तो जो मेरे पास एलसीएम निकल के आएगा वो कितना होगा बच्चा, 3024 के बराबर आएगा, ठीक है, 3024। अब निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो जब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ सब है ही। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है।
तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे और सबसे हाईएस्ट, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, 3 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा 6, 2 × 3 = कितना हो जाएगा 6 के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम एलएचएस में जाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम × एचसीएफ। तो मेरा एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम मेरा कितना है 3024, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 336 × 54। जब 336 को और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, वो आएगा 18144 के बराबर, ठीक है। और इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना है, कैसे मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चौके 24 के 4, 2 हाथ में 6 दूना के 12, 13 14, एक हासिल 0 और 1 आ जाएगा, और 6 दूना 36 18। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि LHS मतलब इक्वल टू RHS, और LHS मेरे पास क्या है LCM × HCF के बराबर है, और RHS मेरा कितना है, जो ये RHS वाला टर्म है कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और LHS वाला